हम कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने वाले कौन? सवर्ण। ठीक है, तो बीजेपी अगर इतरा रही होगी कि हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई, तो ऐसा ना सोचे। SC ST था, कम था स्वर्णों को सताने के लिए, कम तो था नहीं। अब ऊपर से UGC लेके आ गए। 2-4 चने अगर खराब निकल गए तो सब पे आप आरोप ना लगाओ। और पहले भी ब्राह्मणों को और राजपूतों को ये लोग टारगेट करते हैं। तो ब्राह्मण और राजपूत की तो मित्रता भाई जग जाहिर है, तो कैसे अपने मित्र का पक्ष छोड़ दे ब्राह्मण? अनिल यादव जो पत्रकार, अनिल यादव नाम है ना, वो बोल रहा है कि क्या नाम है, जिसको UGC से तकलीफ है वो क्या नाम है, भारत छोड़ के चला जाए। ठीक है, ये सही बोल रहा है और हमने बोला तो गलत हो गया। तुम लोग अपना क्या नाम है, जाति सूचक वर्ड, उसको तुम प्राउडली बोलते हो, और अगर हम सामने से बोल दे कि भाई तुम यही हो ना, तो बस वहाँ पे दिक्कत हो जाए, हमारे ऊपर SC ST मुकदमे लग जाए। अगर भारत से सवर्ण समाज हट जाएगा ना, तो वही हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन के बिना भारत। ठीक है ना, वही हो जाएगा। देश भर में UGC को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको लेकर के अब 2026 के अंदर राजनीतिक गलियारों में बवाल छिड़ चुका है। जहां एक तरफ स्वर्णों की बात की जाए, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और वहीं सरकार की ये दुआई है कि जो ST SC OBC जो निचले जाति के वर्ग के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं एक संरक्षण प्रदान किया जा रहा था कि जो कुछ भी उनके साथ पूर्व में हुआ है इतिहास में, उसको दोहराया ना जा सके। क्या ये वाकई में स्वर्णों के खिलाफ एक रची गई साजिश है, या वाकई में सरकार की मंशा जो है वो पिछड़ों और आदिवासियों की संरक्षण करने की है? तमाम विषयों पर जानेंगे। कैसे देखते हैं सर, ये जो UGC का बिल आया, अब इसको लेकर के राजनीतिक घमासान है। स्वर्णों का कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन है, पर सरकार तो कह रही है कि जो पहले हुआ उसको दोहराया थोड़ी जाएगा, सब चीज़ सुधारे की जा रही है। देखिए, पहले तो एक बात, हम कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने वाले कौन? सवर्ण। ठीक है, तो बीजेपी अगर इतरा रही होगी कि हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई, तो ऐसा ना सोचे। बाकी मैं इसमें बीजेपी का, मैं पूर्ण रूप से बीजेपी को नहीं बोलूँगा कि बीजेपी ये लॉ लागू कर रही है, नहीं, ये पहले ही लॉ लागू हो चुका था। ठीक है, और इसमें संशोधन हुआ है, और संशोधन में जो एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें ये अधिकार छीन लिया गया है कि अगर वो लोग फेक केस भी करते हैं तो उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का विरोध है सवर्णों में। सवर्ण पूरे UGC का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस एक अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है। और आपके पास रिजर्वेशन था, ठीक है, रिजर्वेशन है, उसके बाद UGC आपको क्यों चाहिए? ये सोचने वाली बात है। सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको, जो UGC है, इसको वापस लिया जाए। जब रिजर्वेशन है तो इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना आज़ाद ने क्या किया, एक ये बीमारी डाल दिया, 1956 में ये बीमारी का स्थापना कर दिया। 1956 या 57 था, मौलाना आज़ाद ने, और इसको अभी तक लोग ढो रहे हैं। और इससे क्या है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण हैं, स्वर्णों पर ये लोग झूठ आरोप लगाते रहते हैं, पहले भी लगे हैं और आज भी। SC ST था, कम था स्वर्णों को सताने के लिए, कम तो था नहीं। अब ऊपर से UGC लेके आ गए। नहीं, पर क्या लगता है मौजूदा परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि इस समय भी देश के अंदर कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जहां पर जो पिछले हैं, दलित हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है? इसकी आवश्यकता तो कहीं ना कहीं छात्रों को पड़ रही है। देखिए, हम जाति पूछना पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी जाति क्या है महोदय? मैं तो जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से है ना। आपने किसी को दबाया है कभी? नहीं दबाया ना, तो फिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये जो फेक नैरेटिव, देखिए हर एक जगह पे क्या है ना, 2-4 चने खराब निकल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चौधरी हैं। बात समझने वाली बात है। तो 2-4 चने अगर खराब निकल गए तो सब पे आप आरोप ना लगाओ। और पहले भी ब्राह्मणों को और राजपूतों को ये लोग टारगेट करते आए हैं। अभी भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बातचीत की जा रही है, ब्राह्मणों के खिलाफ खास करके बोला जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना, ब्राह्मणों के खिलाफ बात इसलिए ये लोग कर रहे हैं कि क्या था कि ब्राह्मण और राजपूत की घनिष्ठ मित्रता है। ठीक है, कायस्थ, लाला, सब मतलब ये बहुत अच्छे मित्र हैं। पहले क्या होता था कि जो मतलब हमारे जो पूर्वज थे, में भी ऐसा मैंने सुना है कि वो लोग मतलब दबाते थे बैकवर्ड को। ठीक है, और ज़्यादा दबा दिए, और ख़ास करके राजपूत समाज जो था, जो हमारे घनिष्ठ मित्र रहे हैं, वो लोग दबाते होंगे। तो क्या है ना, उस समय कंप्लेन करने की जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी, मतलब कि ब्राह्मणों के पास आते थे कंप्लेंट लेके। तो ब्राह्मण और राजपूत की तो मित्रता भाई जग जाहिर है, तो कैसे अपने मित्र का पक्ष छोड़ दे ब्राह्मण? तो ब्राह्मण बोलता था बार बार कि भाई कोई नहीं, अगली बार से नहीं होगा। और ऐसे लगातार कंटिन्यूअस बेस पे हमारे क्षत्रिय भाई मारते आ गए इनका। ठीक है, और इसी बात का दर्द अभी तक इनके अंदर है। नहीं, पर आप इस तरीके की बातें कर, अब यही तो प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि अब आपने दबाया, अब बारी उनकी है। मैं इस पे बात बोलता हूँ, हो गया ना। अब यही बात मैं इसी पे आने वाला था। ये अनिल यादव, ये बोला तो सही था, मैं बोला तो गलत हो गया, लेकिन अनिल यादव जो पत्रकार, अनिल यादव नाम है ना, वो बोल रहा है कि क्या नाम है, जिसको UGC से तकलीफ है वो क्या नाम है, भारत छोड़ के चला जाए। ठीक है, ये सही बोल रहा है और हमने बोला तो गलत हो गया। गजब बात है, मतलब तुम वहाँ से SC ST के फेक मुकदमे हम पे लगाओ, वो सही है, और हम अगर ये चीज़ बोल दे तो ये गलत हो जाता है। तुम लोग अपना क्या नाम है, जाति सूचक वर्ड,
उसको तुम प्राउडली बोलते हो, और अगर हम सामने से बोल दे कि भाई तुम यही हो ना, तो बस वहाँ पे दिक्कत हो जाए, हमारे ऊपर SC/ST मुकदमे लग जाए। अरे भाई साहब, ये जो नीति जो पहले बनाया गया है संविधान में, ठीक है ना, ये भारत को अपंग करने की साजिश थी। सिर्फ ब्राह्मण और क्या नाम है राजपूत क्षत्रिय, मतलब राजपूत, ये भूमियार उमियार, इन लोगों को नहीं, लाला वगैरह को नहीं, ये पूरे भारत को अपंग करने की साजिश थी उनकी। और जो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोग, देखिए एक बात बताते हैं, अगर भारत से सवर्ण समाज हट जाएगा ना, तो वही हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन के बिना भारत, ठीक है ना, वही हो जाएगा, ऑक्सीजन के बिना भारत हो जाएगा। तो ये सवर्ण समाज भारत की राजनीति में और भारत के मतलब संप्रभुता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला रहा है, तो इसको कभी अलग नहीं कर सकते आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।